नमस्कार दोस्तों, डी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है इंडियाज ट्रैवल बैन ऑन चाइना वर्क्स, चाइना फाइनली अग्रीज टू इंडियाज डिमांड। यानी कि चाइना के ऊपर हमने ट्रैवल बैन लगाया और कुछ मुद्दा चल रहा है। तो चलिए देखते भाई क्या कहती है पाकिस्तान की जनता। मुझे लग रहा है कि ये जो पढ़ाई लिखाई का मामला था स्टूडेंट्स का, जो कोरोना की वजह से चाइना में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उस पे लग रहा है कि कुछ ये हुआ है। चलिए देखते हैं पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के ऊपर। कोविड से पहले 23,000 स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड था चाइना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडिया से। हर साल पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने चाइना की डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, स्पेशली MBBS के लिए। कोविड टाइम पीरियड में हर तरफ एजुकेशन सेक्टर्स बंद करने की वजह से चाइना ने अपने सारे स्टूडेंट्स को वापस उनकी कंट्रीज़ में भेज दिया। आफ्टर कोविड जब सारे स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटीज़ में आए तो चाइना ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया और वापस डिग्री कंप्लीट करने के लिए नहीं आने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा तैश में ले आया इंडिया के स्टूडेंट्स को। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने फॉरेन टूरिज्म जो था, टूरिज्म वीज़ा जो थे टुवर्ड्स चाइना, वो बैन कर दिए, जो कि दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा कर देने वाला डिसीजन था। अब चाइना ने बहुत पॉजिटिविटी दिखाते हुए इंडिया की तरफ उस डिसीजन को वापस लिया है और अनबैन किया है इंडिया के स्टूडेंट्स को और कहा है कि वो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने, डिग्रीज लेने वापस चाइना आ सकते हैं। इस चीज़ को हमारे पाकिस्तानी अवाम किस तरह देख रही है? क्या चाइना के इस पॉजिटिव डिसीजन का जवाब इंडिया को पॉजिटिविटी के साथ देना चाहिए? आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम इंडिया और चाइना के दोनों के रिलेशन को कहाँ स्टैंड करता देख रही है? और आगे हमारी ईद आने वाली है, दोनों कंट्रीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी, ये हम जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें प्रीवियसली कोविड से पहले, तो इन चाइना में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं। हर साल 23,000 स्टूडेंट इनरोल होता है चाइना में पढ़ाई के लिए, ख़ास तौर पे ज़्यादातर MBBS का। लेकिन जब कोविड आया और सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए तो चाइना ने वापस बच्चों को बुलाया हर मुल्क से आफ्टर कोविड। इंडिया के बच्चों को बैन कर दिया कि वो नहीं आएंगे, बाकी सब बच्चे वापस आ सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने, इंडिया से बच्चे नहीं आएंगे। इंडिया ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए वहाँ टूरिज्म बैन कर दिया, वीज़ाज बैन कर दिए जो टूर के लिए होते थे। किस तरह देख रहे हैं दोनों मुल्कों के आपस में बढ़ते इख्तलाफात को? बहुत गलत चीज़ है ये। स्टूडेंट से किस किस्म की दुश्मनी, तालीम से किस किस्म की दुश्मनी? अगर आप तालीम फैलाएंगे, शऊर देंगे, तो क्या पता कल को चाइना और इंडिया आपस में दोस्त बन जाएं। क्योंकि इन यूथ ने ही आके मुल्क को संवारना है, यूथ ने ही आके इस दुनिया का जो है सर्कल चलाना है। अगर आप यूथ पर ही दुश्मनी चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, तो ये बड़ा गलत डिसीजन है। मैं तो चाइना से डिमांड करना चाहूँगा कि चाइना को खुश होना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स उनके वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। एक मोहब्बत का पैगाम है। तालीम के ज़रिए ही हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, डायलॉग और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हर चीज़ बढ़ती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। तो अगर चाइना इंडिया के बच्चों को सिखाएगा तो वो वही ज़ुबान बोलेंगे और मोहब्बत का पैगाम लेके आगे चलेंगे। बहुत गलत डिसीजन है चाइना के लिए। मैं तो कहता हूँ चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का डिसीजन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेते हुए, एक तालीम के ऊपर लेते हुए, और बहुत डिसपॉइंट हुआ। अगर नुकसान हुआ तो स्टूडेंट्स का हुआ है। एक जनरल पर्सन को आप मुझे पूछेंगे तो मैं इंडिया जाना चाहूँगा, मैं चाइना भी जाना चाहूँगा। लेकिन अगर अदरवाइज़ पॉलिटिक्स देखें तो ये हमारे हुक्मरानों की लड़ाइयाँ हैं जो हमारी तालीम भी बर्बाद कर रही हैं, हमारा माशरा भी बर्बाद कर रही हैं आगे से आगे। इंडिया सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री से कैसे चलते आ रहे हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो शुरू से ही एक कशीदगी की सूरत में रहते हैं, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स हैं और ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। और जब दो इकोनॉमिक पावर्स एक ही रीजन के अंदर हों और वो आपस में नेबर्स हों, तो क्या होता है कि उनकी एक वैसी ही एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही होती है, एक टसल चल रही होती है। वो कहते हैं कि हम लोग इकनॉमिकली हम लोग ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, या वो कहते हैं, उनका एक क्लेम होता है कि हम कर रहे हैं। तो वो एक ये मसला, और दूसरा लैंड का डिस्प्यूट्स हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान रहे हैं। इवन पाकिस्तान के चाइना के साथ भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है चाइना से, इसलिए इन इशूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। खैर, जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, इंडिया को क्योंकि उस तरह से इकॉनमी का कोई मसला नहीं है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे उनको हर्ट किया जाए, और वो चाइना इस तरह के मैयस लेता है और वो इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ममालिक के तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कोविड की, तो कोविड के दौरान ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स बल्कि बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या ओवरऑल दी वर्ल्ड जितने भी लोग चाइना में स्टडीज़ कर रहे थे, वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ में वापस आए हैं। अब चाइना ने जब वो रिस्ट्रिक्शन हटाई
तो उसने प्रायोरिटाइज़ किया। ऑब्वियसली इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट जो होता है वो यानी कि बग़ैर यानी कि अगर पाकिस्तान से भी कोई स्टूडेंट इंडिया जाता है पढ़ने या चाइना में जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इकॉनमी को ही अल्टीमेटली बेनिफिट कर रहा है आके, वो आपके इंस्टीट्यूट को आकर फ़ी पे कर रहा है और वो सब रह रहा है। तो खैर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कोविड ख़त्म होता है तो चाइना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो वो प्रायोरिटाइज़ उसने कर दिया था कि वो पहले यूरोपियन स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो उनके यानी कि एलाइज़ जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसको उसने प्रायोरिटाइज़ किया। इंडिया को उसने लिस्ट में एंड पे रखा, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं चाइना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। जब यूरोप में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, चाइना में चले जाते तो वो इकोनॉमिकली बेहतर होता है, क्योंकि इंडिया से बहुत बड़ी तादाद जाती है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया से, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद होने की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। तो मेरी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की तादाद चाइना में पढ़ने के लिहाज से अगर हम देखें तो चौथे नंबर पे आती है। पाकिस्तान वहाँ पहले 3 उसमें आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ साउथ कोरियन जगह हैं। इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ से स्टूडेंट्स किस स्ट्रेंथ में पढ़ने जाते हैं चाइना। फिर भी चाइना ने डिसीजन लिया था। फिर मैं यही कहूँगा कि चाइना, एक तो चाइना की अपनी मर्ज़ी है, चाइना की पॉलिसीज़ हैं। अगर वो इंडिया को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो ऑब्वियसली उसी वजह से करता है कि उनके दरमियान लैंड डिस्प्यूट्स हैं और इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, होना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों की दुश्मनी में स्टूडेंट्स का पिसना सही था? देखिए, दोनों कंट्रीज़ को ना उनको बच्चों को नहीं पीसना चाहिए। बेशक वो कहीं और से कंट्री से जाए, इसके यूथ को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेशक उन बच्चों का क्या कसूर है जो दूसरे कंट्री से, हालांकि वो तो स्टडीज़ करने के लिए आ रहे हैं ना। उन स्टूडेंट्स को यानी कि उन कंट्रीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उन स्टूडेंट्स को आके बैन करें। हालांकि वो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ना, किसी और काम करने के लिए तो नहीं आ रहे। पॉलिटिकल कंसर्न नहीं होना चाहिए और बिल्कुल यानी, और उनको जो है ना दोस्त बन के रहना चाहिए। और इस तरह कहना कि आप ना ये हो वो हो, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और उन बेशक वो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिग्रीज के लिए। आने वाले टाइम में देखें तो आपको लगता है कि दोनों मुल्कों में हालात बेहतर हो सकते हैं? ये चाइना और इंडिया का ये इम्पॉसिबल है। इंडिया के इस बदले को जो उन्होंने टुवर्ड्स चाइना लिया बहुत गलत है। देखिए ना, बदला कहाँ से, बच्चों से शुरू हुआ और वो तफरी मकामात पर जो लोग जाते थे देखने के लिए, खुश होते थे, उन तक चला गया। अगर स्टूडेंट्स पढ़ते तो ये टूरिस्ट का एक और नया दौर शुरू होता, दोनों तरफ से एक तारीखी काम शुरू होता, बच्चे भी पढ़ते, टूरिज़्म जो है वो भी फ़रोग पाता। और चाइना, अगर चाइनीज़ लोग अगर इंडिया में आते हैं टूरिस्ट के लिए तो ये इंडिया के लिए फ़ख्र की बात थी, चाइना के लिए भी फ़ख्र की बात थी कि वो उनकी उन जगहों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो लोगों ने शायद ना देखी होती। मगर क्या सिर्फ और सिर्फ बदगुमानियों में, दुश्मनियों में एक नफ़रत का नया बीज बोया जा रहा है, जो कि दोनों तरफ से मेरे ख्याल से बर्ड है। और नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का, यूथ का, जिन्होंने आके नेशन को संभालना है, इस दुनिया को संभालना है, पूरे मुल्क को संभालना है, उनका नुकसान हो रहा है। प्लीज़ बच्चों में, स्टूडेंट्स में दुश्मनी का बीज ना बोएं, मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। चाइना को चाहिए उनको 10,000 और स्टूडेंट को वेलकम करें कि आएँ, हम इनको पढ़ाएंगे। और इंडिया को भी चाहिए चाइनीज़ को वेलकम करें, आएँ हमारे टूरिस्ट स्पॉट पर आके विज़िट करें और बताएं कि इंडिया कितना खूबसूरत है। इंसानियत के तौर पे सोचना चाहिए इन चीज़ों को, और बॉर्डर फ्री होनी चाहिए कंट्री। आप क्या कहेंगे इस बारे? वो सही कह रहे हैं। अच्छा, यही कहना चाहेंगे कि वो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अनबैन कर दिए स्टूडेंट्स को तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट होता है वो उसमें कोई किसी तरह की पॉलिटिकल या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस तरह के मसलों को हमें एंड पे रखना चाहिए। पाकिस्तानी, हमारी ईद आ रही है, कोई एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देना चाहो इंडिया और चाइना को? मैं यही कहूँगी कि जो है इंडिया और चाइना को, दोनों को दोस्त बन के रहना चाहिए। और ये जो लड़ाई झगड़े हैं, बिकॉज दोनों जो है आपस में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो दोनों को आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और जो है हमारी यूथ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस बारे में। बस, और ये जो है अब ईद आ रही है, तो ईद में मैं जो है सबको ये कहूँगी कि अब कोविड ख़त्म हो चुका है, अब ईद को खुशियों से मनाएं। और पहले कोविड था, कोविड में इतनी गैदरिंग्स थी, तब गैदरिंग्स करें, और ये खुशियों का त्यौहार है और इसको खूब तरीके से मनाएं। तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि पीस जो है ना, सब्र जो है, उसके बाद ही आपको खुशी मिलती है। हम लोग रोज़े रखते हैं, फास्ट रखते हैं, और उसके बाद हमें तोहफे में ईद मिलती है। अगर आज ये लोग सिर्फ चुप करके अच्छे डिसीजन ले जाएंगे, जो कि मुश्किल होंगे, मगर आने वाले जो
टाइम होगा उसमें इनको गिफ्ट मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ को गिफ्ट मिलेगा और वो पूरी दुनिया के लिए, उनके लोगों के लिए बेहतर होगा। अमन से रहो और क्या ना लड़ो, लड़ाइयाँ ख़त्म करो। चाइना और इंडिया को मेरा नहीं ख्याल है, मेरी बात पता नहीं इम्पैक्टफुल होती है नहीं होती, लेकिन जितने भी कंट्रीज़ हैं, बेशक वो ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, इन सबको आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए और फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए कि कोई भी आए और आसानी से वीज़ा ले सके, क्योंकि हम लोग सारे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान है और ये जो बॉर्डर्स ने हमें अलग किया हुआ है, हमें इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए और फ्रेंडली बॉर्डर्स होने चाहिए और लैंड डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट होगा वो फिर मसले ऊपर तक जाएंगे और वो फिर पॉलिटिकल लेवल पे जाएंगे और पाकिस्तान और इंडिया का भी सबसे बड़ा मसला लैंड का मसला। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शन कि उनको क्या लगता है इंडिया और चाइना रिलेशंस आने वाले टाइम में कहाँ स्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त, फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी वीडियो थी। देखिए, फ्री बॉर्डर तो नहीं होना चाहिए और ये कह रहे थे कि हम सब इंसान हैं। देखिए, इंसान तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ बंटवारा कर रखा है और उस पर हम रिजिड भी हैं, खासकर जो मुस्लिम ममालिक हैं। खैर, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं, इसलिए छोड़ते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि चाइना ने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की, भारत ने उसका फिर जवाब दिया, फिर चाइना अपने रास्ते पे आ गया हर तरफ से। तो चीन भी ये जानता है कि भारत से लंबे टाइम तक वो दुश्मनी रखेगा नहीं, और देखिए हम भी जानते हैं कि ये दुश्मनी चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, और डिस्प्यूट है वो धीरे धीरे ही ठीक होंगे। लैंड डिस्प्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका दावा है कि हमने कब्जा किया हुआ है, हमारा दावा है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है। खैर, ये तो पॉलिटिक्स है। रही बात स्टूडेंट्स की, तो देखिए इसमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो भी तब जब अगर इससे नुकसान ना हो रहा है। जैसे अगर भारत ने पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई करने से बैन किया तो उसमें भारत का नुकसान हो रहा था। एक तो वहां की जो पाकिस्तान की पढ़ाई है वो सब स्टैंडर्ड है, लो स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, तो जो स्टूडेंट्स यहां से जा रहे थे बेसिकली ज्यादातर कश्मीरी थे, उनको नुकसान हो रहा था। दूसरी चीज, उसमें से कुछ कश्मीरियों को वो फंसा लेते थे और फिर वो टेररिज्म, फिर वो मिलिटेंसी, सब वो बढ़ती जाती थी कश्मीर में। तो इस बात के रिपोर्ट्स बहुत टाइम से मिल रहे थे, तो वहां से उन्होंने बैन कर दिया। चाइना से ऐसा कोई लफड़ा नहीं था और चाइना भी मान गया है। वो जानता है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो चलेगा ना यार, यहाँ तो भाई भाई में कभी कभी टसल हो जाती है, तो यहाँ तो दो बड़े जायंट एशिया के देश हैं, तो होता रहेगा। बाकी देखिए, चाइना के लिए आपने देखा होगा कि इतने सारे संघर्ष हुए, हमारे गलवान घाटी में हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। जवाब प्रॉपर मिला और उसी जवाब का नतीजा है कि अभी तक चाइना जो है ना, आराम ही कर रहा है। तो वो चाहे वीजा बैन का हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, वो सब कुछ इंडिया की तरफ से किया गया है, चाइना की तरफ से भी किया जा रहा है। बातचीत आगे बढ़ रही है, मिलिट्री पे भी बातचीत चल रही है, आम पॉलिटिक्स में भी बातें चल रही हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो धीरे बातें चलती रहेंगी और वो धीरे धीरे चलता रहेगा। रही बात भारत और चीन की, जैसे एक भाई साहब कह रहे थे कि कभी दोस्ती नहीं हो सकती, तो देखिए दोस्ती तो खैर किसी दो कंट्री की ऐसी नहीं है, मतलब वो बहुत विरले होता है, जैसे इंडिया और रशिया है या इंडिया इजराइल है, इस तरह की दोस्ती है। भारत और चीन जो है ना, वो दूसरे तरह के दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की अहमियत समझ रहे हैं। अब देखिए, हमारा कारोबार भी चल रहा है कि नहीं, हमें भी उसकी जरूरत है, उसको भी हमारी जरूरत है, तो भी जानता है। आप चीन डायरेक्टली भारत को टक्कर नहीं दे सकता, वो भी जानता है, भारत भी जानता है कि भाई चीन को डायरेक्टली टक्कर देने का कोई फायदा नहीं है। भाई हम दोनों देश ये जानते हैं कि हम दोनों को आगे बढ़ना है, थोड़े मोड़े जो डिस्प्यूट आ रहे हैं उन पे काम करते रहना है और धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएंगी। और एक भाई साहब कह रहे हैं कि इतिहास बड़ा खराब रहा है, कोई इतिहास खराब नहीं रहा है। एक 62 की लड़ाई छोड़ दें और एक रेजांगला की लड़ाई छोड़ दें 67 की, और एक ये गलवान छोड़ दें, इन 3 इंसिडेंट के अलावा मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट कभी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे हुआ है। ठीक है, इसके उलट आप पाकिस्तान बॉर्डर पे देखें तो भाई 4 जंगें हो चुकी हैं। उसके अलावा रोज वहां पे कश्मीर में उधर से आतंकी आते हैं, लॉन्चिंग पैड से घुसाए जाते हैं पीओके से, तो वो चीज हो ही रही है। बाकी रही बात भारत की, तो भारत जवाब देना जानता है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो। अभी आपने देखा ही होगा कि एस जयशंकर ने कैसे अमेरिका में जाकर अमेरिका को 2 टूक सुनाया। तो भारत अपनी ताकत जानता है और दुनिया को भी ये मानना पड़ेगा कि बॉस, आप सिर्फ भारत को ही टारगेट नहीं कर सकते, भारत भी आप पर टारगेट कर सकता है।
तो ये है भारत और भारत के लोगों की ताकत। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।